नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का जो हिंदी का 4th चैप्टर है, चैप्टर का नाम है आओ लिख दे नई कहानी। इसके बारे में अभी विस्तार पूर्वक से हम आपको समझाने वाले हैं। और सबसे पहले आप इसका लेखक का नाम जान जाइए। लेखक का नाम है आनंद विश्वास। तो आनंद विश्वास लेखक आओ लिखे नई कहानी का लेखक है, जो कुछ इस वीडियो के कविता के माध्यम से हमें कुछ सीख दिए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या सीख दिए हैं। देखिए, कहते हैं नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी। कि नानी वाली पहले कथा कहानी जो करते थे और करती थी, वो अब का ज़माना में अब का युग में हो गई है पुरानी। बेटी युग के नए दौरे की आओ लिख दे नई कहानी। और कहते हैं कि जो हमारे बेटी युग का जो नया दौरा चला हुआ है, उसमें हमें एक नई कहानी लिखना है। बेटी युग में देखिए, कहते हैं लेखक आगे कि बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे। और लेखक कहते हैं कि बेटी युग में बेटा बेटी और सब पढ़ेगा और सब बढ़ेगा। सब लोग पढ़ेंगे, बेटा भी पढ़ेंगे और बेटी भी पढ़ेंगे। और फौलादी ले नेक इरादे, और फौलादी ले लो और लो नेक इरादे। खुद अपना इतिहास रगेंगे, खुद अपना इतिहास रगेंगे। देश बढ़ेगा देश बढ़ेगा और देश बढ़ेगा हमारा देश बढ़ेगा। दौड़ेगी तब तरुण जवानी, और जो दौड़ेगी तब तरुण जवानी। और नानी वाली कथा अब के जग में हुई पुरानी। और नानी वाली जो कथा कहानी है, वो अब के जग में हो जाएगी पुरानी। और बेटा शिक्षित आधी शिक्षा। अगर बेटा, लेखक का नज़र में है कि अगर बेटा शिक्षित होता है तब आधा शिक्षित हुआ। और बेटा और बेटी दोनों शिक्षित तो पूरी शिक्षा। और बेटा बेटी दोनों शिक्षित हो जाता है तब पूरा तरह से शिक्षित कहा जाता है। और हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। और सोचो समझो और इसके बारे में करो विचार कि बेटा बेटी दोनों को पढ़ा तब शिक्षा पूरा तरह से आएगा। सारा जग समीक्षा। और सारा जग समीक्षा, इस बिंदु को समझिए और सोचिए। लेखक ये कहते हैं हमने सोचा मन में ठानी नानी वाली कथा पुरानी। और लेखक कहते हैं हम इस सोच को मन में ठानी है। और नानी वाली कथा कहानी की अर्थ ये है कि पहले के ज़माना में लड़कियों को शिक्षित नहीं होने दिया जाता था। लोग ऐसे सोचते थे कि शिक्षा करने पर नहीं करने देते थे। डायरेक्ट आप ये समझ लीजिए। लेकिन अब ये सब पुरानी बातों को जो आनंद विश्वास नहीं मानते हैं, ये सब कह रहे हैं। और आगे फिर कहते हैं अब कोई ना होगा अनपढ़। अब कोई अनपढ़ ना होगा। सबके हाथों में होगी पुस्तक। और सभी के हाथ में किताबें होंगे, पुस्तकें होंगे। ज्ञान गंगा की पवन धारा। और ज्ञान गंगा जो बहेगी, उसके पवन धारा में सबके आंगन तक पहुँचेगी। और जो ज्ञान हमारे स्कूल में बट रहे हैं, वो सभी बच्चे वहाँ से जाकर ज्ञान लेंगे। कहने का अर्थ ये है कि अभी बेटी युग में हमारे देश के कल्पना चावला है, वो भी लड़की थी। वो बहुत बड़ा इतिहास रची है। इस प्रकार के अन्य और खिलाड़ी भी है, जैसे सानिया मिर्ज़ा। और अबर फिलहाल में झारखंड के एक तीरंदाज है जो वह लड़की है, उसका नाम थोड़ा हमें ध्यान में नहीं है। वो भी क्या है, वो ये सब बेटी ही है। और एक कहानी रच रही है। तो वही लेखक कहते हैं कि बेटी भी अब बेटा से कम नहीं रहा है। और फिर आगे कहते हैं पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जाने पहचाने। और पुस्तक और कलम की पुस्तक और कलम की शक्ति जान गया है, वो जग को पहचान लिया है। और नानी वाली कथा कहानी अब हुई पुरानी। और नानी वाली कथा कहानी पहले ज़माने की बात अब उसे छोड़ देना चाहिए। और वो बात हो गई है पुरानी। बेटी युग सम्मान पर्व है और पुण्य पर्व है। बेटी युग समान पर्व है और पुण्य पर्व है और ज्ञान पर्व है। और सब और कहते हैं कि
अब सबका समान करे तो जग जग का उत्थान पर्व है, और सबका सम्मान करना जो सो वही हमारा लिए पर्व है। और सोने की चिड़िया तब बोले बेटी युग की हवा सुनानी। और जो लेखक ऐसे जो सो अपने जो सो वाक्यों को लिखते हैं कि जो सो चिड़िया भी जो सो बोलेगी कि सोने की चिड़िया तब भी बोलेगी कि बेटी युग की हवा सुहानी, की बेटी युग के उस समय की जो सो हवा बहुत सुहानी। और नानी वाली कथा कहानी अब के जग में हुई पुरानी, बेटी युग के नए दौरे की आओ लिख दे नई कहानी। और लेखक कहते हैं कि बेटी युग के जो सो बेटी इस युग के जो सो हैं जो सो अब नई कहानी लिखेंगे। और इस प्रकार से जो सो अध्याय समाप्त होता है। जो इस अध्याय का जो सो लेखक जो थे आनंद विश्वास जो सो लिखते हैं क्या आओ लिख दे नई कहानी। लेकिन इसका जो सो अभी मैं थोड़ा सा सारांश जो होता है जो सो उसे समझना बहुत जरूरी है, तो ही जो सो आपको और बेहतर से समझ में आ जाएगा यह अध्याय। देखिए सारांश में लेखक कहते हैं कि बेटे और बेटियों, देखिए बेटे और बेटियों के बीच अंतर करने की मानसिकता को दूर करने तथा विकास के लिए दोनों को समान अवसर देने का सुझाव इस कविता में दिया गया है। और कवि का संदेश है कि जब दोनों शिक्षित होंगे तभी परिवार, समाज और राष्ट्र का विकास होगा। और देखिए जो कवि जो हैं तो वो कहते हैं कि जब तक जो पहले बेटा बेटी को लोग मानविक रूप से विकास देने के लिए समझते थे, सही नहीं समझते थे कि बेटे को शिक्षित दो और बेटी को शिक्षित नहीं करो। ये सब बहुत पुरानी बातें हो गई, ये सब गलत बातें थी। लेकिन अब लेखक कहते हैं कि अगर समाज में बेटा और बेटी दोनों पढ़ेंगी तो ही समाज और राष्ट्र का हमारा देश का विकास होगा। और इस प्रकार से अध्याय समाप्त होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना आपको, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो इस चैनल के माध्यम से मैं डालते रहता हूँ।